Hello everyone, so today we are going to start the chapter number 1 of Maths Rational Number. So ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है रैशनल नंबर्स। तो इस चैनल पे आपको साइंस, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत की वीडियोस मिल जाएंगी। सो रैशनल नंबर बेसिकली होता क्या है? रैशनल नंबर हर एक वो नंबर होता है जो p अपॉन q की फॉर्म में होता है। लेट मी राइट कि p अपॉन q की फॉर्म में होता है, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। और जो q है, p तो होता है हमारा न्यूमिनेटर और q होता है हमारा डिनोमिनेटर। और जो हमारा q होता है, यानी जो हमारे डिनोमिनेटर होता है, वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स होल नंबर में भी आ सकते हैं और नेचुरल नंबर में भी आ सकते हैं, पर इनकी ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सो लेट नो व्हाट इज नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं? सो लेट्स सी। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये इनफाइनाइट होते हैं, ये मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होते। ये जो होते हैं नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। सो 1 2 3 4 5, क्या ये हमारे रैशनल नंबर है? तो देखते हैं, लेट्स सी। सो सबसे पहले 1 का चेक करते हैं। 1 1 के नीचे तो मतलब कुछ भी नहीं है। 1 के नीचे कोई वो नहीं है डिनोमिनेटर, तो हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। जिस नंबर के बीच में कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, उस नंबर के बीच में हम 1 लगा सकते हैं। तो क्या सो हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कहाँ गई? हाँ, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि ये p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये है? तो हाँ, ये है। हमारा 1 अपॉन जो 1 है, ये p अपॉन q की फॉर्म में है। सो ये प्रॉपर्टी पूरी होगी। क्या इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल है? नहीं, इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसका डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर है 1। सो ये हमारा जो है रैशनल नंबर है। सो ऐसे ही 2 के साथ करेंगे। वेट अ मिनट, ऐसे ही 2 के साथ करेंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लगा देंगे। क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है। ऐसे इन्फिनाइट तक चलेगा और ये रैशनल नंबर हमारे नेचुरल नंबर क्या है? रैशनल नंबर्स होते हैं। सो अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, हमने 6th 7th क्लास में करा है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस वगैरह। ये होल नंबर ऐसा होता है जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ज़ीरो के नीचे, इन सब के नीचे हम 1 को लगा सकते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो है रैशनल नंबर। सो दीज आर रैशनल नंबर्स। ओके, फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स भी हमने प्रीवियस ईयर में किया था, प्रीवियस क्लास में। इंटीजर क्या होते हैं? ये होती है हमारी नंबर लाइन। हाँ, ये होती है हमारी, 1 सेकेंड, ये हमारी नंबर लाइन होती है जो मैंने अभी ड्रॉ करी है। इसमें आपको पता ही होगा, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आपने पढ़े ही होंगे। जैसे -13 है, ये +13 होता है। और जो कहाँ चला गया, हाँ, और जो पॉजिटिव होते हैं, लेट मी शो यू, और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा ग्रेटर रहते हैं किससे? नेगेटिव नंबर से। और इनके साइन आपको पता ही होंगे, ये होते हैं। ठीक है, से हमारी नंबर लाइन है, हमारी राइट साइड पे होते हैं, हमारी राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर और हमारी लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर। सो पॉजिटिव नंबर के आगे हमें कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे आएगा
1 2 3 4 एंड इन्फिनाइट तक ये चलता जाएगा। और लेफ्ट साइड में यहीं पे हमारे आएगा -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। सो लेफ्ट साइड पे हमारे चलते जाएगी नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड पे चलते जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो, हाँ, अब हम बोलते हैं ना कि पॉजिटिव नंबर्स में, हाँ, हमारे पॉजिटिव नंबर्स में सबसे ज़्यादा ग्रेटर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो वो नंबर होता है इन्फिनाइट, यानी जो नंबर कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन जो नेगेटिव साइड्स है यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो ग्रेटर नंबर होते हैं, लेट मी राइट, जो हमारे ग्रेटर नंबर होते हैं यहाँ पे वो होता है -1। अब यहाँ पर जैसे 1 हमारा सबसे छोटा नंबर होता है पॉजिटिव में, लेकिन जो नेगेटिव में होता है यहाँ पर नेगेटिव में उल्टा होता है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है, इन्फिनाइट, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, -1। उसके बाद -2 -3 -4 ऐसे ऐसे एंड सो ऑन। सबसे बड़ा नंबर -1। सो इंटीजर्स में भी ये काम करता है। सो ये सारी कलेक्शन होती है रैशनल नंबर की। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है प्रॉपर्टीज़ के अलावा। सो फर्स्ट होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या होता है, इसमें होता है कि रैशनल नंबर, 1 सेकेंड, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू ऑलवेज रैशनल नंबर। यहाँ पे प्लस का साइन आ सकता है, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का आ सकता है। तो ये साइन आ सकते हैं। रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर जुड़ के, घट के, मल्टीप्लाई हो के या डिवाइड हो के हमारा जो वो आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। So let's take an example of closure property. So जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 4 + 6। ये ओहो, ये हमारा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, एडिशन में, हमारा आ जाएगा एडिशन में। सो 4 + 6 एज यू नो 10 होता है, तो इसके नीचे हम 1 भी लगा सकते हैं। ये हमारा 1 है, सो 10/1। सो ये वर्क करती है, एडिशन में वर्क करती है, ठीक है। सो ये एडिशन में हमारा वर्क करता है। अब देखते हैं ये सब्ट्रैक्शन में वर्क करता है या नहीं। सब्ट्रैक्शन है हमारा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 8 - 3 इज इक्वल टू 5। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 3 - 8 कर सकते हैं, बट हमें क्या बात ध्यान रखनी होगी कि साइन, बड़े डिजिट के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो इसमें आंसर -5 आएगा, विच इज़ ऑल्सो इंटीजर। सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ऐसे ले सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इन मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 3 × 4। सो 3 × 4 इज इक्वल टू 12। और 3 × 6 ले सकते हैं आप, विच इज़ 18। सो दीज आर अ रैशनल नंबर। सो ये डिवीजन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करता है। अब डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन, डिवीजन में देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हमने लिया है 15/3। 15/3 लिया है, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। सो हमारा आंसर यहाँ पे 5 आया, जो कि एक रैशनल नंबर है एज यू नो। बट अगर यहीं पे हम 3/15 ले लेते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 1/5 आता। तो अब 1/5 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें तो 5 1 5 zeros are 0, 1.02 एंड कट गया ये। सो हमारा आंसर 0.2 आता, विच इज़ नॉट अ
रैशनल नंबर। सो ये डिवीजन में वर्क नहीं करता। सो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हो चुकी है, डन। सो नेक्स्ट है हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इजी भी है। सो बेसिकली कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, जैसे कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में होता है जैसे कि ए प्लस बी तो इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो बी प्लस ए भी उसी के मतलब वो भी उसी के इक्वल होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2 + 3 6 आता है इसका प्रोडक्ट। सो यहीं पे अगर हमने 3 + 2 ले लिया तो उसका आंसर भी जो है 6 ही आएगा। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 5 + 7 12, और यहीं पे अगर 7 + 5 ले लेते हैं तो उसका आंसर भी 12 ही आता है, इज इक्वल टू। सो एडिशन में है, जो एडिशन में ये प्रॉपर्टी हमारी वर्क करती है। तो हमें प्रॉपर्टीज़ में यही देखना होता है कि प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या वर्क करता है। तो ये आपको समझ आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, लेट्स टेक एन ए इंटू बी जो होते हैं ना वो इज इक्वल टू होते हैं बी इंटू ए के। ओके, जैसे कि 2 × 3 है तो वो भी बराबर ही होगा 3 × 2 के। दोनों का जो आंसर है वो 6 ही आना है, जो आंसर है वो 6 ही आना है। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 5 × 7 इज इक्वल टू 7 × 5। दोनों का जो मतलब आंसर है वो 35 ही आएगा। ओके, सो अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। सो सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं एक बार। a minus b is not equal to b minus a। एज यू नो कि इसमें साइन का कोई चक्कर होता है कि अगर ये साइन किसी बड़े डिजिट के आगे आ जाए माइनस का साइन तो वो आंसर जो आता है माइनस में ही आता है, तो इसमें ये नहीं वर्क करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 4 - 2 इज नॉट इक्वल टू 4 सॉरी 2 - 4, ये इक्वल नहीं होगा। जैसे कि 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है, हमें पता है। सो यहीं पे 2 - 4 कितना होगा, -2। सो ये इक्वल तो नहीं है। -2 कैसे आया, क्योंकि बड़ा डिजिट कौन सा है, 4 है, और ये माइनस का निशान है 4 के आगे, माइनस का साइन है तो माइनस का ही आएगा आंसर पे भी। सो ये क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। सो अब डिवीजन में देख लेते हैं। वेट अ मिनट, डिवीजन। सो a divided by b and b divided by a, let's see is it equal or not। सो हमने एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाय 2 का ही ले लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें हमें देखना है कि इक्वल है या नहीं है। सो 4 डिवाइडेड बाय 2, 4/2 विच इज 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आंसर आया है 2, और यहीं पे अगर हम क्या ये 2/4 करते हैं तो हमारा आंसर जो है 1/2 आता है, जो कि हमारे फर्स्ट आंसर से मैच नहीं करता है। सी, फर्स्ट में हमारा आया था आंसर 2 और यहाँ पे आया 1/2। सो इसमें भी ये वर्क नहीं करेगा। सो डिवीज़न में, सो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में जो हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है, और और माइनस में और डिवीज़न में, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, नहीं करती। ओके, सो नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b प्लस c। इसमें ये कुछ ऐसा होता है कि a ब्रैकेट
में b प्लस सी इज इक्वल टू, यानी इक्वल होता है a प्लस बी और बाहर ब्रैकेट के बाहर c। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि 4 6 प्लस 2 और 6 प्लस 2 कितने होते हैं 8, और 8 और 4 कितने होते हैं 12। सो हमारा आंसर क्या है 12 आया। हाँ 12 आया। सो अब इधर देख लेते हैं, ब्रैकेट में 4 प्लस 6 प्लस 2, 4 प्लस 6 10 और 10 और 2 12। सो ये इज तो ये इक्वल है। सो जो एडिशन में है, एडिशन में ये प्रॉपर्टी वर्क करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है या नहीं करती। सो 2 इंटू 4 और इस साइड लेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 4। सो 2 4 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 और इधर देख लें 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। सो ये मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करती है। डिवीज़न में देखते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्शन में देखते हैं पहले। जैसे कि सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 4 माइनस 6, 2 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 6। सो 4 माइनस 6 कितने होते हैं 2। सो माइनस का 2, 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो अगर यहाँ पर 10 माइनस 5 होता और माइनस में 3 होता तो क्या होता, 10 माइनस 5 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। और अब देख लेते हैं 10 ब्रैकेट में 5 माइनस 3। सो 10 माइनस यहाँ पे 2 ही आया। सो ये 8 है, यहाँ पे 8 है इसका आंसर, यहाँ पे 2 है। सो ये सॉरी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करता है, डिवीज़न में देख लेते हैं। जैसे कि हाँ 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। सो 12 में 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। यहाँ पे 1 आया है। और यहीं पे अगर हम 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 6 और 2 डिवाइड करो तो 3 आएगा। 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। सो ये सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करते। सो ये यहाँ पे हमने 2-3 प्रॉपर्टी कवर कर ली है। सो अब अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।